दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी या देखी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगी। उन कहानियों का प्रोटैगनिस्ट शायद से एक सिविल सर्वेंट हो सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, या चांसेस है कि वो बस एक फैंटेसी हो। पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि उनकी लाइफ को एक एवरेज इंसान से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। स्टार्ट करते हैं उनके बचपन से, जहाँ खेलने कूदने की उम्र में ही उन्होंने मिनरल्स और केमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में मास्टरी कर ली थी। अब ये बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप दूसरे अमीर लोगों के बच्चों को देखोगे, वो भी अमेरिका जैसे बड़े देश में, तो इतनी सारी वेल्थ होने के बाद बच्चे अक्सर कंज्यूमरिज्म का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ शुरू से ही ओपनहाइमर साइंस और मैथ्स के साथ साथ लिटरेचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते थे, जिसके कारण वो आगे जाके अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, डच और संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस में भी काफ़ी हद तक फ्लुएंट हो चुके थे। अब यहाँ संस्कृत सबसे ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि उन्होंने ये अपने हिंदू फिलॉसफी की तरफ इमेंस इंटरेस्ट की वजह से ही सीखी थी, जिसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने भगवत गीता को उसके ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि संस्कृत में ही पढ़ा था। कहानी में आगे जाएं तो ओपनहाइमर एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक काफ़ी अच्छे टीचर भी थे, जिसका एग्जाम्पल है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से पढ़ाते थे कि वो भी उनके साथ साथ फिजिक्स की दुनिया में डूब जाते थे। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि अनलाइक दूसरे प्रोफेसर्स की तरह ओपनहाइमर का यहाँ पर जो स्टाइल था स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, वो काफ़ी ज़्यादा अलाइव और मैजिकल दिखाई देता था, जिसके रीजंस थे उनकी क्रिस्टल क्लियर मेमोरी और उनकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान देना। यहाँ उनका कैरेक्टर हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी लगता है क्योंकि हम सबके ही तरह उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आया, जिसके चलते उन्होंने अपने एक टीचर की डेस्क पर रखे एप्पल के अंदर सिनाइड नाम का पॉइजनस केमिकल भी इंजेक्ट किया था। हालांकि उसे उन्होंने बाद में फेंक भी दिया था। ओपनहाइमर आगे चल के एक चेन स्मोकर भी बन गए थे, और इससे मेरा मतलब है कि वो लगभग हर जगह स्मोक करते ही दिखते थे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो लेक्चर दे रहे हो या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हों, जिसके चलते उन्हें बाद में थ्रोट कैंसर भी हुआ था, जो कि आगे चल के अल्टीमेटली उनकी डेथ का भी कारण बना था। ओपनहाइमर जिस एरा में जिए वो ब्लेस्ड भी था और कर्ज भी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ तो उन्हें इस दौर में एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर और रिचर्ड फेनमैन जैसे लेजेंडरी फेसेस के साथ काम करने का मौका मिला, पर ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो दौर था वर्ल्ड वॉर्स का, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उनकी कंट्री अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा था। उन्हें खतरा था जर्मनी में बैठे नाजीज के लीडर हिटलर से और सोवियत यूनियन से, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर जर्मनी या सोवियत यूनियन ने अमेरिका से पहले एटम बॉम्ब बना लिया तो हिस्ट्री और लाल हो जाएगी। ओपनहाइमर की लाइफ अब और भी ज़्यादा टेंस्ड होती है क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि अगर अमेरिका ने पहले एटम बॉम्ब नहीं बनाया तो क्या होगा, पर उन्हें साथ ही साथ ये भी पता था कि जापान ने जो अमेरिका पर पर्ल हार्बर इंसिडेंट किया था उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अमेरिका जापान पर ही सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। खैर, ओपनहाइमर भविष्य की चिंता ना करते हुए अपनी टीम के साथ एटम बॉम्ब को बनाने के प्रोजेक्ट में जुट गए, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जिस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में जो उनके रिलेशनशिप्स थे वो भी काफ़ी जगह टूटे थे। इतनी सारी परेशानियों से जूझते हुए जब फाइनली टेस्टिंग का दिन डिसाइड हुआ, तभी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये बात सामने आई कि अगर एटम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ तो एक ऐसा चेन रिएक्शन हो सकता है जो कि पूरी धरती को ही तबाह कर दे। अब ओपनहाइमर के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो अपना प्रोजेक्ट रोक दें और दूसरी कंट्रीज को एटम बॉम्ब बनाने दें जो कि पक्का उसका इस्तेमाल करके दुनिया तबाह कर देंगी, या अमेरिका पर भरोसा रखकर वो अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखें। उन्होंने सेकंड ऑप्शन को ही चुना क्योंकि इस वक्त तक अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स और उनकी टीम के 2-3 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग चुका था। अब आप एक बार अपनी आंखें बंद करके खुद को उनकी जगह इमेजिन करो। आप शायद इस सिचुएशन के इमेंस एड्रेनलिन रश को फील कर पाओ। आखिरकार टेस्टिंग का दिन आता है और ये मानव इतिहास का एक ह्यूज सक्सेस होता है, जिसके बाद अमेरिका ओपनहाइमर को हीरो डिक्लेयर करके उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का भी टाइटल देता है। पर इसके कुछ समय बाद ओपनहाइमर को न्यूज़ मिलती है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिससे वहां 2,10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ओपनहाइमर को इस बात से बहुत ज़्यादा झटका लगा क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने एटम बॉम्ब वर्ल्ड पीस के लिए बनाया था। आगे जाके उन्होंने अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हुए इस बारे में स्पीच भी दी, जहां उन्होंने भगवत गीता की लाइन को कोट भी किया।
line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." वो इस सब से रिकवर हो पाते इससे पहले ही उन्हें रिपोर्ट मिली कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन के दौरान उनकी टीम में सोवियत यूनियन का जासूस था जिसने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट को दे दी थी। मुश्किलें और बढ़ती गई और ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्ट होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया, जिसके चलते उन्हें कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में क्रिटिसाइज भी किया गया। यहाँ कम्युनिस्ट मतलब वो इंसान जो कि गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज होल्ड करने और उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से पूरी तरह सहमत हो। ओपेनहाइमर का कैरेक्टर मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है एक एटम बॉम्ब से, क्योंकि थ्रू आउट हिज लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, पर साथ ही वो कई बार अंदर से टूटे भी हैं इतनी सारी मिसहैपनिंग्स की वजह से। पर एट द एंड यही रीज़न भी है इन दोनों के एक्सट्रीमली डेंजरस होने का।